त्रेता युग में क्षत्रियों का शासन था। महाभारत काल में यादव क्षत्रियों का शासन था। उसके बाद दलित, मौर्य और बौद्धों का राज था। उसके बाद 600 साल मुसलमान बादशाह का राज था। फिर 300 साल अंग्रेज राज था। पिछले 67 वर्षों से अंबेडकर का संविधान राजकाज चला रहा है, लेकिन फिर भी सब पर अत्याचार ब्राह्मणों द्वारा किया गया। अमेजिंग। मूर्खता की कोई सीमा नहीं। ब्राह्मणों को गाली देना, कोसना, उन्हें कर्मकांडों, पाखंडी, लालची, भ्रष्ट, ढोंगी जैसे विशेषणों के द्वारा अपमानित करना आजकल ट्रेंड में है। कुछ लोग ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ उन्हें मंदिरों से बाहर कर देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ कथित रूप से पिछड़े लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से ही वो पिछड़े रह गए। दलितों की अपनी दलीलें हैं। कभी कभी अन्य जातियों के लोगों के श्रीमुख से भी इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। आमतौर से ये धारणा बनाई जा रही है कि ब्राह्मणों की वजह से समाज पिछड़ा रह गया, लोग अशिक्षित रह गए, समाज जातियों में बंट गया, देश में अंधविश्वासों को बढ़ावा मिला, वगैरह वगैरह। आज ऐसे सभी माननीयों को हृदय से धन्यवाद देते हुए यह बात मैं स्वीकार करती हूँ कि इस वैधानिक चेतावनी के साथ कि मैं किसी प्रकार की जातीय श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखती। लेकिन आप जानिए कि वो कौटिल्य जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्यों को संकटों से मुक्ति दिलाई, देश में जनहितैषी सरकार की स्थापना कराई, भारत की सीमाओं को ईरान तक पहुंचा दिया और कालजी ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, वो कौटिल्य ब्राह्मण थे। यवन आक्रमणकारियों ड्रिमिटियस और मेनेंडर को हराकर भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ देना वाला मगध सम्राट पुष्यमित्र शुंग भी ब्राह्मण था और पतंजलि उसके गुरु थे। आदि शंकराचार्य जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास किए, 8वीं सदी में ही पूरे देश का भ्रमण किया, विभिन्न विचारधाराओं वाले तत्कालीन विद्वानों मनीषियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराया, देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना कर हर हिंदू के लिए 4 धाम की यात्रा का विधान किया, जिससे आप इस देश को समझ सके। वो शंकराचार्य ब्राह्मण थे। कर्नाटक को जिन लिंगायतों और कांग्रेसी नेताओं से अलग करना चाहते हैं, उनके गुरु और लिंगायत के संस्थापक बसव भी ब्राह्मण थे। भारत में सामाजिक वैचारिक उत्थान, विभिन्न जातियों की समानता, छुआछूत भेदभाव के खिलाफ समाज को एक करने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद ब्राह्मण थे। आज दिल्ली में जिस भव्य अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने दलितों समेत सभी जातियों के लोग खुद को धन्य मानते हैं, उस मंदिर की स्थापना करने वाले स्वामी नारायण संप्रदाय हैं, जिसके जनक घनश्याम पांडे भी ब्राह्मण थे। व्यक्ति के अलग अलग कालखंड में हिंदू समाज में व्याप्त हो चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज व ब्रह्म समाज के रूप में जो 2 बड़े आंदोलन देश में खड़े हुए, इन दोनों के ही जनक क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय ब्राह्मण थे। भारत में विधवा विवाह की शुरुआत करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ब्राह्मण थे। इन सभी संतों ने जाति पाति छुआछूत भेदभाव के खिलाफ समाज को जागरूक करने में अपना जीवन खपा दिया, लेकिन समाज नहीं सुधरा। भगवान श्री राम की महिमा को रामचरितमानस के जरिए घर में पहुंचाने वाले तुलसीदास, श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लहर पैदा करने वाले वल्लभाचार्य भी ब्राह्मण थे। ये भी याद रखिए, मंदिरों में ब्राह्मणों को वर्चस्व था, जैसा कि आप लोग कहते हैं। फिर भी भारत में भगवान परशुराम के मंदिर सामान्यतः नहीं मिलते। यह है ब्राह्मणों की भावना। विदेशी आधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाने वाले सन्यासियों में से अधिकांश लोग ब्राह्मण थे। अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तानने वाले मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अफरोशों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके चंद्रशेखर आजाद, फांसी के फंदे पर झूलने वाले राजगुरु, ये सभी ब्राह्मण थे। वंदे मातरम जैसी कालजयी रचना से पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण, देश के पहले IAS शहीद सत्येंद्र नाथ टैगोर भी ब्राह्मण, स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालचारी ब्राह्मण, भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानाचार्यों में अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण, नेहरू सरकार से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री जिन्होंने पद की बजाय जनहित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कश्मीर के सवाल पर अपने प्राणों की आहुति दी, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ब्राह्मण। बीजेपी के सबसे बड़े सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदू समाज की एकता, जातिविहीन समाज की स्थापना और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए खड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ की नींव एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने डाली थी। उन्होंने अपने खून का कतरा कतरा हिंदू को ताकत देने और उन्हें एक सूत्र में पिरोने में खपा दिया। केवल ब्राह्मणों की चिंता नहीं, संघ के दूसरे सरसंघ चालक डॉक्टर गोलवलकर, जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को ताकत देने के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, वो भी ब्राह्मण थे। यही नहीं, देश में पहले कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनाने वाले नंबूदिरपा समेत मार्क्सवादी आंदोलन के प्रमुख
प्रमुख रणनीतिकार ब्राह्मण भी थे। समकालिक नेताओं की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता ब्राह्मण थी, मायावती जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाट जैसे अपमानजनक नारा बार बार लगवाया। उन सब पर लखनऊ के गेस्ट हाउस में सपा के गुंडों ने जानलेवा हमला किया, उन्हें मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़े और शायद उनकी हत्या करने वाले थे। उस समय जान पर खेलकर उन गुंडों से लड़ने वाले मायावती को सुरक्षित वहां से निकालने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी ब्राह्मण थे। फिर भी जिन्हें लगता है ब्राह्मण केवल मंदिर में घंटा बजाते हैं, वो ये भी जान लें कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घुड़सवार योद्धा और सेनानायक जो 20 साल के अपने राजनीतिक जीवन में कभी युद्ध नहीं हारा, जिसने मुस्लिम शासकों के आतंक से कहराते देश में भगवा पताकाओं से को 4 दिशाओं में लहरा दिया, जिसे बाजीराव मस्तानी फिल्म में देखकर आपने भी तालियां ठोकी थी, वो बाजीराव बल्ला भी ब्राह्मण थे। शासन, कूटनीति, धर्मनीति के शिखर मापदंड स्थापित करने के अलावा लोग उपयोगी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में योगदान देने वाले ब्राह्मणों की सूची भी छोटी नहीं है। विश्व का पहला शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र निरुक्त की रचना महर्षि यास्क ने की। विश्व का पहला व्याकरण अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि ने लिखा। उनका भाष्य आचार्य पतंजलि ने लिखा। आज जो घर घर में योग के कारण जाने जाते हैं, पतंजलि योग शास्त्र लिखा था। शल्प चिकित्सा के जनक और सुश्रुत संहिता के लेखक आचार्य सुश्रुत ब्राह्मण थे। औषधि शास्त्र के नियामक चरक संहिता के लेखक चरक को याद रखा जाना चाहिए। मध्यकाल में आयुर्वेद के शास्त्रीय नियामक, शोधकर्ता और लेखकों की सूची लंबी है। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु श्री भद्रबाहु भी ब्राह्मण थे। पटना सिटी में कहीं आश्रम था, कहीं उनकी खड़ाऊ की प्रतिमूर्ति रखी गई है। महान ज्योतिष आर्यभट्ट, वारामिहिर, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, ब्रह्मगुप्त सभी ब्राह्मण थे। इन सबों ने अध्यवसाय, त्याग, संयम और लोकोपकारी मार्ग को अपनाया। इनका योगदान समाज, देश और विश्व कल्याण में वृहत है। ऐश्वर्य, धन और मदांत शक्त योपासक नहीं रहे। आज भी समाज को जन कल्याण की भावना से कार्य करने की महती जरूरत है। ऐश्वर्य और शक्ति के बीच अंध दौड़ को नहीं अपनाना चाहिए। समाज अभी भी उम्मीद रखता है कोसने के साथ ही इस कोसने को अंतर्मन कर लेने की जरूरत है। तो ब्राह्मणों को कोसने वाले इतिहास को ठीक से पढ़ लें।